जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टिली वेलकम। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, साईं सच्चरित जी में हम सभी ने कुछ अध्याय पढ़े हैं जहाँ हम सब जान पाते हैं कि बाबा से मिलने के लिए ऐसे कई लोग आए थे जिनका बाबा के प्रति लगाव नहीं था। सिर्फ दर्शन करने के लिए वो शिरडी आते थे, पर साईं के दर्शन के बाद उनके दिल में भी साईं के प्रति अगाध भक्ति, प्रेम और विश्वास जागता था। और ये चमत्कार ना बाबा आज भी करते हैं। आज जिनका अनुभव शेयर करूंगी वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बिना स्किप किए इस अनुभव को बहुत प्रेम और ध्यान से सुनिएगा। मैम बताती हैं कि 2023 में अपने मम्मी पापा के साथ पहली बार वो शिरडी गई। अब ये ट्रिप प्लान नहीं था, ठीक है। एक्चुअली इनकी माँ कैंसर पेशेंट है, तो उनको ना रेगुलर चेकअप के लिए मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो 2023 में जब वो चेकअप के लिए मुंबई जाने वाली थी, तो उन्होंने अपने बेटे और हस्बैंड से कहा कि मुझे शिरडी जाना है, साईं के दर्शन करना है। जब मुंबई जा ही रहे हैं तो इस बार मैं शिरडी जाऊंगी। और मैम के घर में मैम के माँ बाबा को जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। और मैम को ज़्यादा साईं के बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है। और आइडिया नहीं था, ज़्यादा मैम साईं के बारे में जानते नहीं थे, तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो वो अपने मम्मी पापा से कहने लगी कि आप दोनों जाओ शिरडी, मुझे नहीं जाना। और सेकंड रीज़न ये था कि उस बार सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम जो जनरली मिड नवंबर में होता है, उस बार वो अक्टूबर में शेड्यूल हुआ था, ठीक है। मतलब मुंबई से जब वो शिरडी के लिए रवाना होंगे या जिस दिन शिरडी पहुंचेंगे उसी दिन से इनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। तो ये भी एक रीज़न था जिसके लिए मैम शिरडी नहीं जाना चाहती थी। पर देखिए, शिरडी जाना कोई आम बात नहीं है। शिरडी आप तभी जा पाते हैं जब साईं आपको बुलाते हैं। जब साईं बुलाते हैं ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं अपने ऊपर और सब इंतज़ाम बाबा कर लेते हैं। इधर इनके पापा ने बहुत सेविंग्स करके फ़्लाइट की टिकट्स बुक की थी, ठीक है, इन एडवांस। और कुछ ही दिन बाकी थे मुंबई जाने के लिए, और तभी इनके कॉलेज से एग्ज़ाम का डेट शीट आया। जो एग्ज़ाम अक्टूबर में शेड्यूल हुआ था वो पोस्टपोन हुआ मिड नवंबर। और ऐसे ही साईं ने मैम को अपने मम्मी पापा के साथ शिरडी बुला लिया पहली बार। अब बाबा ने शिरडी तो बुला लिया, पर फिर भी मैम ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सोचने लगी कि अरे ऐसा क्या है शिरडी में, एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक साईं बाबा की मूर्ति है, दैट्स ऑल। छोटा सा सिटी है शिरडी, क्या है देखने लायक, मैं क्यों जाऊँ शिरडी। पर उनको ना अंदाज़ा नहीं था कि योगी राज, राजाधिराज परब्रह्म साईंनाथ उनको अपने पास बुला रहे थे। और ये सौभाग्य ना सबको नहीं मिलता। सब तरसते हैं शिरडी जाने के लिए, पर जा वही पाते हैं जिनको साईं खींचते हैं। तो मैम अपने फैमिली के साथ एक दिन के लिए ही शिरडी गई और वहाँ आरती अटेंड करती है। अब हम सभी जानते हैं कि आरती के वक्त समाधि मंदिर में लेडीज़ को एक तरफ रखते हैं और जेंट्स अलग साइड में रहते हैं, ठीक है। लेडीज़ बाबा के सर के साइड से निकलते हैं, समाधि के जो सर है उस साइड से निकलते हैं, और जेंट्स लोग पादुका के साइड से निकलते हैं, राइट। तो क्या हुआ ना, आरती के बाद मैम जब बाबा को देख रही थी और लाइन आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो मैम बहुत भावुक हो गई साईं को देखकर, और वो समाधि को देखकर रोने लगी, ये सोचकर कि जब बाबा शरीरधारी थे तब क्यों मैं बाबा से मिल नहीं पाई। आज बाबा की समाधि दर्शन कर रही हूँ, काश मैं बाबा को तब मिल पाती। और ये सब सोच सोच के वो बहुत रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, इतना रोने लगी कि ढंग से वो माथा भी नहीं टेक सकी। वो बहुत इमोशनल हो गई, ठीक है। सोचिए, जो सोच रही थी कि क्या है शिरडी में, एक मंदिर ही तो है, मंदिर के अंदर एक साईं की मूर्ति है, समाधि है, क्या खास है। और जब उसी मूर्ति और समाधि को वो सामने से देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाई, रोने लगी, मानो कि पता नहीं कितने जन्मों का नाता है साईं से। बाबा ऐसे ही हैं, बाबा ऐसे ही भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। और मैं आपको बताऊं मैम, आप दुखी मत होइए कि बाबा नहीं है, बाबा आज भी है। भले ही बाबा शरीर में नहीं है, पर बाबा आज भी कण कण में है, शिरडी के कण कण में, हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे साथ। बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा आज भी है।
अब समाधि मंदिर से निकलने के बाद इनकी माँ को गुरु स्थान से एक नीम का पत्ता चाहिए था, ठीक है? क्योंकि वो जानती थी नीम का पत्ता मीठा है और क्या इम्पोर्टेंस है उस नीम के पत्ते का। और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि एक नीम का पत्ता मिल जाए। अब मैम को शिरडी के बारे में, साईं के बारे में, गुरु स्थान, नीम के पत्ते की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कुछ नहीं जानती थी। तो जब लोगों को एक नीम के पत्ते के लिए पागल होते वो देख रही थी कि लोग एक नीम के पत्ते उठाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी हैरान हो गई कि ऐसा क्या है इस नीम के पत्ते में। पर समझ नहीं पाई। और इधर मैम की मम्मी को एक नीम का पत्ता चाहिए था पर वो मिल नहीं रहा था। तो वो बहुत अपसेट हो गई कि पहली बार शिरडी आई हूँ, एक नीम का पत्ता चाहिए था पर वो भी मिल नहीं रहा है। तभी ना अचानक एक छोटा बच्चा आया और मैम की मम्मी को वो पीछे से बुलाया, आवाज़ दे के नहीं। जैसे हम पीछे से किसी को हाथ थपथपा के बुलाते हैं ना, वैसे ही वो छोटा सा बच्चा मैम के मम्मी को बुलाया। मैम बताती है कि वो बच्चा देखने में जितना मासूम था उतना ही मनमोहक उसका रूप था देखने में। अब उस बच्चे के एक मुट्ठी में नीम का पत्ता था, मतलब एक मुट्ठी नीम का पत्ता वो लेके आया था, ठीक है? और वो मैम की मम्मी को वो एक मुट्ठी नीम पत्ता देने आया था वो बच्चा। नीम के पत्ते देखकर मैम की माँ बहुत खुश हो गई, पर साथ ही साथ हैरान भी हो गई कि इस बच्चे को कैसे पता कि मुझे नीम के पत्ते चाहिए। मैम बताती हैं कि उस बच्चे का आँख ना आंसू से भरा हुआ था। मैम के पापा उस बच्चे की तरफ आगे बढ़े और कहा कि मैं तुम्हें कितना दक्षिणा दूँ, ठीक है? क्योंकि वो लोग पहली बार गए थे। उनको लगा कि ये बच्चा जो है एक मुट्ठी नीम का पत्ता दे रहा है तो इसके रिटर्न में वो कुछ पैसा लेगा। तो वो बहुत मतलब साफ दिल से पूछते हैं कि मैं तुम्हें कितना दक्षिणा दूँ। पर वो बच्चा ना कुछ भी नहीं मांगा, वो चुप रहा। तो मैम के मम्मी और पापा ने उस बच्चे को गले से लगाया, ठीक है? अब इस बीच मैम ना नीम के पत्ते, भक्तों का पागलपन नीम के पत्ते को लेकर ये सब देखने में बिज़ी हो गई, ठीक है? और इस बीच इनके मम्मी पापा कुछ कदम आगे बढ़ गए तो मैम उनको फॉलो करने लगी। फिर वो सोचने लगी कि अरे वो जो बच्चा जिसने आके एक मुट्ठी नीम का पत्ता दिया, मैं तो उसको ढंग से बाय भी नहीं कह सकी। कहाँ चला गया वो? तो वो फिर ना 4 कदम आगे बढ़कर देखती है कि वो लड़का एक जगह से एक दृष्टि से मैम को देखे जा रहा है और आँख लाल हो चुका था उसका। वो रो रहा था, साथ ही साथ चेहरे में एक सुंदर प्यारा सा मुस्कान था और उसका रूप बहुत मनमोहक था, ठीक है? तो मैम उसे बस 30 सेकंड की दूरी में ही थी, ठीक है? अगर आप शिरडी गए हैं तो आप देखेंगे कि गुरुस्थान के चारों ओर रेलिंग रहता है, हर जगह ना वो लोग बैरिकेड्स, स्टील के बैरिकेड्स करके रखते हैं भीड़ मैनेजमेंट करने के लिए। तो मैम जहाँ से उस बच्चे को देख रही थी, जहाँ से वो बच्चा मैम को देख रहा था, जस्ट 30 सेकंड की दूरी में ही थे दोनों। तो मैम सोचती है कि मैं जल्दी से ये रेलिंग क्रॉस कर लेती हूँ, फिर उस बच्चे को ना मैं गले से लगाऊंगी, प्यार करूँगी। पर जब तक वो वहाँ पहुँची वो बच्चा गायब था। मेरे साईं परिवार, समझ लीजिए कि वो बच्चा कौन था? साईं ही था। अब देखिए मतलब इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसका सडनली आना मैम की मम्मी के पास एक मुट्ठी नीम का पत्ता लेके, उससे कैसे पता है कि मैम के मम्मी को नीम का पत्ता चाहिए था? इतने सारे लोग तो थे, उनको भी तो दे सकते थे, पर वो उन्हीं के पास आके नीम का मतलब उन्हीं के पास आए, ठीक है? फिर कुछ मैम जब सोच रही थी कि अरे उस बच्चे को मैं तो देख ही नहीं पाई, प्यार ही नहीं कर पाई, तो वो देखती है वो बच्चा दूर से मैम को देख रहा है, मतलब रो रहा है, मतलब होता है ना खुशी के जैसे आंसू। ऐसे नहीं कि मम्मी पापा से बिछड़ गए हैं डर से रो रहा है, ऐसा नहीं। वो जो प्रेम से वो रो रहा है बच्चा मैम को देखकर, ठीक है, कि तुम मुझे देखना चाहती हो, मैं भी तुम्हें वही प्रेम से देख रहा हूँ। मतलब ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये जो अनुभव होते हैं, ये कभी कभी ना शब्दों में हम सजा नहीं सकते, इतना दिव्य, इतना सुंदर होता है। तो देखिए बाबा कैसे मैम को अपने परिवार के साथ शिरडी बुलाती हैं। भक्तों को बाबा कितना सुनते हैं, ऑन स्पॉट सुन रहे हैं कि मेरे भक्त को नीम का पत्ता चाहिए। तो
छोटे से बच्चे के रूप में बाबा आते हैं, नीम का पत्ता देते हैं। जब मैम बोलती है कि उस बच्चे को मैं देख नहीं पाई, तो बाबा दूर से दर्शन देते हैं कि ठीक है, मेरे इस बाल रूप को तुम देख लो, और फिर गायब हो जाते हैं। यही है साईं लीला। कौन कहते हैं कि साईं नहीं है? कौन कहते हैं कि साईं सुनते नहीं हैं? साईं जैसा कोई सुनते नहीं है। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या हुआ। इसके बाद बाबा ने किया एक दूसरा चमत्कार। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैम अपने फैमिली के साथ सिर्फ एक दिन के लिए शिरडी गई थी और पहले से ही टिकट्स बुक था। अब हुआ यूँ कि जिस ट्रेन से वापस आने वाले थे, जिस दिन वापस आने वाले थे, उसी दिन सुबह इनके पापा के फ़ोन में मैसेज आता है कि वो ट्रेन कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये मैसेज देखकर सब बहुत टेंस्ड हो गए कि अब घर वापस लौटे तो लौटे कैसे। मैम की मम्मी सिर्फ साईं को पुकार रही थी कि साईं, जिस ट्रेन से, यानी जो ट्रेन कैंसिल हो चुका है, जिस टाइम से हम खड़गपुर पहुंचने वाले थे, कैसे भी करके उसी वक्त हमें खड़गपुर पहुंचा दीजिए। तो मैम अपने पापा के साथ बैठी टिकट्स बुक करने के लिए, और देखती हैं दुरंतो एक्सप्रेस मनमाड से है, पर उस ट्रेन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी सब फुल था, एक भी सीट खाली नहीं था। और फर्स्ट एसी मतलब करंट बुकिंग करके फर्स्ट एसी में टिकट काटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक है, मैम के पापा ट्रैकमैन थे, अभी यूएसएफडी में वो काम कर रहे हैं। अब उनका ना एक टीटी के साथ परिचय था, जिनका बहुत हाई ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन था, रेलवे बोर्ड के साथ भी कनेक्शन था। तो मैम के पापा उनको कहते हैं कि किसी भी तरह फर्स्ट एसी में टिकट करवा दो। अब तब तक ना फाइनल रिजर्वेशन लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुआ था। मैम बताती है कि उनके लिए, ठीक है, उनके परिवार के लिए फर्स्ट एसी में करंट बुकिंग से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कोई मिनिस्टर, हाई कैडेट ऑफिसर्स को ये करंट बुकिंग से ही मतलब फर्स्ट एसी का टिकट मिलता है। ओके, तो मैम के पापा उन टीटी से कहते हैं कि कैसे भी करके 3 टिकट्स दुरंतो में फ़र्स्ट एसी में बुक कर दीजिए। और वो कहते हैं ना, मतलब जो टीटी थे वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, पर आई एम नॉट श्योर कि कुछ हो सकेगा। अब इनके पापा रेलवे में जॉब करते हैं, तो उन्होंने ना 2-3 मेल्स भी भेजा, साउथ ईस्टर्न रेलवे और भी कहीं भेजा कि अर्जेंट है और एनी हाउ 3 टिकट्स दुरंतो के फर्स्ट एसी में चाहिए। और ये सब ना शिरडी में हो रहा था गुरुवार के दिन। ठीक है, फ्राइडे सुबह तक दिखाई दे रहा था कि टिकट्स बुक हो चुका है। इनकी मम्मी बार बार यही कह रही थी कि ये सिर्फ साईं कृपा ही है कि हमें ट्रेन का टिकट मिल गया। ठीक है, इमीडिएट था, अर्जेंट था, और इस क्राइसिस सिचुएशन में भी साईं कृपा से ही हमें ट्रेन के टिकट्स मिल गए, वो भी फर्स्ट एसी में। और सच में ये साईं कृपा ही है, क्योंकि शिरडी जाने और आने के लिए जो ट्रेन्स होते हैं ना, वो पूरा पैक्ड रहता है। अगर आप पहले से रिजर्वेशन नहीं करोगे ना, इंस्टेंट ऑन स्पॉट टिकट मिलना नामुमकिन है। सीट मिलना साईं कृपा ही है वहाँ। ठीक है, मैम अपने फैमिली के साथ मनमाड पहुँची, ट्रेन में बैठ गई, पर इन लोगों को ना टेंशन था कि ट्रेन लेट ना कर दे, किसी को पता ना चले कि ट्रेन कैंसिल हो गया था। ठीक है, रीज़न यही था कि जस्ट बिकॉज इनके पापा ट्रैकमैन है, ठीक है, उनको थोड़ा नीचे नज़र से देखते हैं। सोसाइटी का सोच हम सभी जानते हैं कैसे है, लोग बहुत कुछ कहते हैं लोगों के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में। तो कभी कभी घर वाले भी होते हैं ना कि सोचते हैं, अरे इतना कैसा खर्चा कर रहा है, ये डेजिग्नेशन है, कैसे खर्चा कर रहा है। लोग ये नहीं समझते कि वो भी कर सकते हैं, उन्होंने भी सेविंग्स किया है, उनके भी शौक़ होते हैं कहीं घूमने जाने के लिए। ठीक है, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो लोग काफ़ी डरे हुए थे कि किसी को पता ना चले कि ट्रेन कैंसिल हो गया है। मोर ओवर किसी को पता भी नहीं था, मतलब रिश्तेदार किसी को पता भी नहीं था कि वो लोग शिरडी घूमने गए हैं। ठीक है, तो शिरडी घूमने जाना बहुत प्राइवेट एक अफेयर था इनके लिए। सो वो बार बार चाह रहे थे कि किसी को पता ना चले कि ट्रेन कैंसिल हो गया है। जिस ट्रेन से वो पहले पहुंचने वाले थे खड़गपुर, उसी ट्रेन से, मतलब दुरंतो से उसी टाइम पे वो खड़गपुर पहुंच जाए। ठीक है, और साईं कृपा से हुआ भी वैसा। हो भी क्यों ना, जब साईं आपको उनके पास बुलाते हैं तो आपका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी साईं की है। मैम थैंक यू सो वेरी मच, इतना खूबसूरत एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए।
आप सभी को कह रही हूँ मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत प्यार दीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा, सबके साथ इस साईं महिमा को शेयर कीजिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए सा अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।